नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे अक्सर या तो गलत समझ लिया जाता है या फिर लोग इस पर खुलकर बात करने से बचते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक बेहद इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। अक्सर होता क्या है कि शरीर हमें कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है जिन्हें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम मानकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो छोटे से दिखने वाले सिग्नल्स दरअसल हमारे शरीर के एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सीधा सीधा रिपोर्ट कार्ड हों। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे कुछ खास शारीरिक प्रतिक्रियाएं हमारे दिल और नर्वस सिस्टम के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करती हैं। ये पूरा विश्लेषण सॉलिड फैक्ट्स और मेडिकल साइंस पर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। अब हमारे सामने स्वस्थ भारत मिशन द्वारा जारी किया गया एक बहुत ही डिटेल इन्फोग्राफिक है। ये सोर्स मटेरियल बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये मैप करता है कि कैसे इरेक्शन और उससे जुड़ी स्थितियां सिर्फ कोई अलग थलग समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरे कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट और नर्वस सिस्टम की सेहत का एक बहुत बड़ा आईना है। इस एक इन्फोग्राफिक में वार्निंग साइन से लेकर उनके पीछे छुपे असली कारणों और फाइनली एक 7 दिन के रीसेट प्लान तक का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। हम इसी बेहतरीन सोर्स के आधार पर आज के इस पूरे विषय को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शरीर का रिपोर्ट कार्ड। दूसरा, चेतावनी के संकेतों को पहचानना। तीसरा, मुख्य कारणों की खोज। चौथा, 7 दिनों का रीसेट प्लान। पांचवां, क्या करें और क्या ना करें। और छठा, दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, शरीर का रिपोर्ट कार्ड, सतह से परे। देखिए, हमारी फिजिकल हेल्थ न बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह होती है। जो थोड़ा सा हिस्सा हमें सतह के ऊपर दिखता है, उसकी असली जड़ें बहुत गहराई में छुपी होती हैं। सोर्स मटेरियल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहीं से आती है। ये सिर्फ सेक्स का विषय नहीं, बल्कि दिल और नसों की सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। ये लाइन सच में पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है। जिसे हम एक बहुत ही छोटी या विशिष्ट अंग की प्रॉब्लम मान रहे थे, वो दरअसल एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर नसों में ब्लड फ्लो सही नहीं है या हार्ट कमजोर है, तो इसका सबसे पहला असर शरीर के उन हिस्सों पर पड़ता है जहां ब्लड वेसल्स सबसे पतली होती हैं। इसलिए इसे सिर्फ एक ऊपरी समस्या न मानकर पूरे हार्ट और नर्वस सिस्टम की हेल्थ से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, चेतावनी के संकेतों को पहचानना, शरीर की आवाज सुनना। इन्फोग्राफिक में सिस्टेमिक स्ट्रेस के कुछ बहुत ही क्लियर वार्निंग साइंस बताए गए हैं। सबसे पहला है कमजोर मॉर्निंग इरेक्शन। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये शरीर का एक सीधा अलर्ट है कि अंदर ब्लड फ्लो खराब हो रहा है और नसें कमजोर पड़ रही हैं। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है पेट के आसपास बढ़ती हुई चर्बी। अक्सर लोग बेली फैट को सिर्फ लुक्स से जोड़ते हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर मर्दाना ताकत और वाइटैलिटी को कम करता है। और तीसरा, जिसे शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, नींद की कमी, खराटे और स्लीप एपनिया। खराब नींद का मतलब है टेस्टोस्टेरोन के लेवल का बहुत तेजी से गिरना। अगर ये संकेत दिख रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर का पूरा अंदरूनी सिस्टम भारी दबाव में है। ये तो हो गए लक्षण। अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। सेक्शन 3, मुख्य कारणों की खोज, सतह के नीचे। यहाँ एक बहुत ही सीरियस कंडीशन को डिफाइन किया गया है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्फोग्राफिक के मुताबिक जब शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है, तो वो हमारी नसों को बहुत भयानक स्ट्रेस में डाल देती है। होता यह है कि जब शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो खून में शुगर बढ़ जाती है, और ये बढ़ी हुई शुगर हमारी ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत को डैमेज करना शुरू कर देती है। नतीजा, नसों में सूजन और उनका सिकुड़ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मेटाबॉलिज्म खराब है, तो नसों की ताकत का गिरना तय है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा 3 और बड़े विलन हैं जो इस समस्या को बढ़ाते हैं। पहला है खराब हार्ट हेल्थ। अगर दिल ही सही से पंप नहीं कर रहा, तो नसों का सिकुड़ना और ब्लड फ्लो का गिरना तो होना ही है। दूसरा है अत्यधिक तनाव और एंग्जाइटी। साइंस ये कहता है कि जब शरीर स्ट्रेस मोड में होता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, तो वो खून के बहाव को पेल्विक अंगों से हटाकर सीधा मसल्स की तरफ भेज देता है, और जाहिर है इससे परफॉर्मेंस सीधे सीधे गिरती है। और तीसरा कारण है कुछ खास तरह की दवाओं के साइड इफेक्ट्स। कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ऐसी होती हैं जो लिबिडो और हार्मोन्स के लेवल को काफी नीचे ले जा सकती हैं। ये सब मिलकर हमारे शरीर के उस रिपोर्ट कार्ड को खराब कर देते हैं। प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ आ गई, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
आइए देखते हैं सेक्शन 4, 7 दिनों का रीसेट प्लान, एक व्यवहारिक ब्लूप्रिंट। इस इन्फोग्राफिक में जो रीसेट प्लान दिया गया है वो पूरी तरह से डेली रूटीन को फिक्स करने पर फोकस करता है। सबसे पहले शाम और रात की रूटीन को देखते हैं। इसमें 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, सोने से कम 3 घंटे पहले डिनर कर लें। इससे डाइजेशन तो अच्छा होगा ही, स्लीप क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स। बिस्तर पर जाने से 30 मिनट पहले फोन और सभी स्क्रीन्स बिल्कुल बंद, ताकि दिमाग शांत हो सके। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, डिनर के बाद 20 मिनट्स की वॉक। खाने के तुरंत बाद जो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है ना, ये वॉक उस शुगर स्पाइक को वहीं दबा देती है। और चौथा, 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप, क्योंकि यही वो वक्त है जब शरीर टेस्टोस्टेरोन बनाता है और दिन भर की थकी हुई नसों को रिपेयर करता है। रात के रूटीन को सेट करने के बाद सुबह और दिन के रूटीन में भी कुछ सॉलिड बदलाव करने होंगे। दिन की शुरुआत एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए। ये न सिर्फ सुबह सुबह एक ज़बरदस्त एनर्जी देता है, बल्कि दिन भर के हार्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। स्मोकिंग और शराब का सेवन तुरंत बंद करना होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, क्योंकि सिगरेट और शराब सीधे तौर पर ब्लड वेसल्स को सिकोड़ते हैं और नसों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक ये आदतें रहेंगी, कोई भी रीसेट प्लान कभी काम नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, क्या करें और क्या न करें, मार्गदर्शक सिद्धांत। अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए एक सही माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। ये इन्फोग्राफिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तुलना करता है प्रोएक्टिव होना बनाम सिर्फ दूसरों को दोष देना। क्या करें में साफ कहा गया है कि शरीर के अर्ली सिग्नल्स जैसे मॉर्निंग इरेक्शन पर रोजाना नजर रखनी चाहिए और एक अच्छी नींद को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनानी चाहिए। दूसरी तरफ क्या न करें में एक बहुत ही कॉमन गलती को हाईलाइट किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग हर कमजोरी के लिए सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को ब्लेम करते हैं और अपने बढ़ते हुए पेट या वजन को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि असली प्रॉब्लम हार्मोन्स में नहीं, बल्कि खराब मेटाबॉलिज्म और बिगड़े हुए ब्लड फ्लो में छिपी होती है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ, अंतिम लक्ष्य। सच कहूं तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ किसी एक लक्षण को फिक्स करने के बारे में नहीं है। ये पूरी बॉडी को अंदर से नया बनाने के बारे में है। जब दिल और नसें मजबूत होती हैं तो शरीर के कोने कोने में ब्लड फ्लो एकदम परफेक्ट हो जाता है। और इस बेहतर ब्लड फ्लो का सीधा रिजल्ट ये होता है कि पूरे शरीर का स्टेमिना बढ़ जाता है, थकान दूर हो जाती है और एक नई एनर्जी महसूस होती है। इसके अलावा जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और नींद अच्छी आती है तो मूड अपने आप रिफ्रेश रहता है और एक गहरी मानसिक शांति मिलती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां आपका एक सही कदम पूरे सिस्टम को ट्रैक पर ले आता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। हमने देखा कि शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सेंसिटिव और स्मार्ट मशीन है जो हमें लगातार अपना इंटरनल डेटा भेजती रहती है। अगर ये मानव शरीर बिना किसी अस्पताल जाए, बिना किसी ब्लड टेस्ट के रोज सुबह हमें अपना हेल्थ रिपोर्ट कार्ड थमा रहा है, तो उस रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद कल के ग्रेड को सुधारने के लिए आज रात क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या सोने से पहले वो फोन बंद होगा? क्या डिनर के बाद टहलने की आदत शुरू होगी? क्योंकि जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन वो ताकत तभी बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। इस विश्लेषण को देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने शरीर के इन महत्वपूर्ण संकेतों को समझिए और एक बेहतर, स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाइए।